स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो 25 सितंबर को जींद में एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। यह बात इनेलो प्रधान महासचिव एवं पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज आजाद नगर में पार्टी के वरिष्ठ नेता के गोदारा के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को इनेलो एक रिकॉर्ड तोड़ रैली का आयोजन कर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि देने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि आज रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी 90 हलकों के प्रभारियों व जिला प्रभारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को रैली को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। उन्होंने बताया कि रैली को लेकर पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किए जाएंगे। 25 तारीख को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन 2 वर्षों में कोविड की वजह से, इस कोरोना की वजह से हम उसको लार्ज स्केल पे नहीं कर पाए। अब की बार पार्टी ने फैसला लिया है कि हम चौधरी साहब के जन्म दिवस को लार्ज स्केल पे मनाने का काम करें। इसके लिए आज हमने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई थी। हमने 90 के 90 हलकों के जो प्रभारी बनाए, जिनको संगठन की जिम्मेवारी सौंप रखी थी, उन सबके साथ आज मीटिंग करी। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि चौधरी साहब के जन्म दिवस को हम लार्ज स्केल पे करेंगे और वहीं उसकी जगह भी आज निर्धारित करी है चौधरी साहब के जन्म दिवस को, क्योंकि जींद सेंट्रल पॉइंट है हरियाणा का। जींद को 5 नेशनल हाईवे लगते हैं और जींद की अनाज मंडी जो बहुत बड़ी है, हम जींद अनाज मंडी में चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करें। वहीं हमने उसके साथ साथ अपने साथियों की संगठन को और ज़्यादा बड़ा किया जाए। गांव-गांव में संगठन का, पंचायत के वार्ड के स्तर पर संगठन से लोगों को जोड़ा जाए, उसकी जिम्मेवारियां भी लगाई। विधानसभा का सत्र चल रहा है। कल शुरू हुआ था 20 तारीख को। मैंने विधानसभा का सत्र कल देखा। बड़ी हैरानी की बात है, विपक्ष जो है, सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे, सरकार के खिलाफ जिन इश्यूज को लेकर के विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस बात को रखने की बजाय नूरा कुश्ती कर रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल एक ही बात कह रहा था खड़ा होकर कि हम जब विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस के लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। वो तो अपना दुखड़ा रो रहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने उनके साथ कोई बदतमीजी की। मैं भी उस बात को कंडम करता हूं कि पुलिस के लोगों को इस तरह से नेताओं के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों की जिम्मेवारी लगी है, ड्यूटी लगी है, अगर वो आपको उस निर्धारित स्थान से आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं, उनकी उस मजबूरी को भी समझना चाहिए, ना कि उनके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। कल के सेशन से लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। जिस ढंग से कल विधानसभा के अंदर किस इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए थी, डिमांड करनी चाहिए थी, इनको अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन देना चाहिए था, इनको काम रोको प्रस्ताव देना चाहिए था, शराब माफिया पर, रजिस्ट्री घोटाले पे, पेपर लीक मामले पे, इन्होंने उन पे चर्चा करने की बजाय, उन चीज़ों पे कॉलिंग देने की बजाय, काम रोको करने की बजाय अपने अपने दुख रोने शुरू कर दिए और उसका सरकार को सीधा सीधा फायदा हुआ। सरकार जिस कटघरे में खड़ी होनी चाहिए थी, उसको एक दिन के सेशन में दिक्कत नहीं आई। मुझे लगता है अगले 2 दिन का सेशन जो और बचा हुआ है, उसमें भी इसी किस्म की विपक्ष की भूमिका रहेगी।
अभय सिंह चौटाला ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी दल होने का कर्तव्य नहीं निभा रही है। विधानसभा में आम जनता के मुद्दे उठाने की बजाय उनके नेता अपने निजी मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत दिवस विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम जनता के मुद्दों की बजाय अपना दुखड़ा रोने का काम किया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब वो विधानसभा में आ रहे थे तो पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जनाधार खत्म हो गया है। उनका जनाधार गत दिवस दिख गया जब एक पुलिस वाले ने उनके गिरेबान पर हाथ डालने का काम किया। वहीं प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इनेलो के एक कार्यकर्ता के खिलाफ भी इस प्रकार का कार्य कर सके। हम 25 सितंबर को सबको इनवाइट करेंगे और 25 सितंबर को जब वो लोग आएंगे पेश साहब के सम्मान दिवस पर, उस वक्त आपस में सब बैठ करके इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगे इस भाजपा और कांग्रेस को सबक मिले, इसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। कोशिश रहेगी कि तीसरे मोर्चे का गठन हो और तीसरा मोर्चा बने ताकि बीजेपी से छुटकारा मिले। कांग्रेस की तो जो भूमिका है आज की तारीख में, उससे तो लगता नहीं कि कहीं देश में विपक्ष है। बीजेपी से कैसे छुटकारा मिले, जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है उससे छुटकारा लोग चाहते हैं, उससे छुटकारा मिले, इसलिए तीसरा मोर्चा बने। यूपी के चुनाव के लिए नहीं। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आधार कल नहीं देखा, एक पुलिस वाले ने किस तरह से उसके गले में हाथ डाल दिया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मुजाहरा करे या कोई पैदल मार्च करे तो किसी की हिम्मत नहीं है उसके आंख में आंख डाल के भी बात करते। आज भी अगर आधार किसी पार्टी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हुड्डा का आधार खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि हुड्डा कांग्रेस के हाथ, बीजेपी के हाथों में खेलता है। बीजेपी की कठपुतली है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश की जनता भाजपा से छुटकारा चाहती है। पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला देश की जनता की आवाज़ को सुनकर देश के विपक्षी दलों को एकजुट कर कांग्रेस व भाजपा से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इससे पूर्व पार्टी प्रदेश के सभी 90 हलकों के प्रभारियों व जिला प्रभारियों के सम्मेलन में प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 1 सितंबर से शुरू होने वाले सम्मेलनों को लेकर पार्टी जिला अध्यक्षों व जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इन सम्मेलन में पार्टियों के प्रत्येक हलका के कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे। न्यूज नगरी के लिए हिसार से सुभाष जांगड़ा की रिपोर्ट।